وقد كان بالشؤم دهرا طريق تقال العثار। जिंदगी जब भी रुलाए तो समझ जाना गुनाह माफ हो गए। जिंदगी जब भी हंसाए तो समझ जाना दुआ कबूल हो गई। अपने नुकसान पर हरगिज़ गमज़दा ना हुआ करे, क्योंकि अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता ना करे। ऐ अल्लाह, जो मेरे मुक़द्दर में नहीं लिखा उसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला ना करना, और जो मेरे तकदीर में लिख दिया है उसे मेरे लिए आसान कर देना। तर्क कहावत, अगर किसी शख्स से ताल्लुक़ काट चुके हो तो उसके मुताल्लिक़ अपनी ज़ुबान भी काट दो। बेफ़ायदा है ज़िंदगी में लोगों का हुजूम, पुरखुलूस जो मिल जाए तो एक शख्स ही काफ़ी है। वक्त जब फैसला करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी को दिया गया धोखा घूम फिर कर आएगा आप ही की तरफ। जब किसी कमज़र्फ पर एहसान करो तो फिर उसके शर से भी बचो। घबराना नहीं, ठोकर भी उनको लगती है जिनको रब ने थामना होता है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, इंसान का सुकून कहाँ छुपा है? फरमाया, गफलत हो जाए तो सजदे में, गलती हो जाए तो तौबा में। मैं आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, जब भी पछताया अपने बोल पर पछताया। अक्लमंद और बेवकूफ़ों में कुछ न कुछ ऐब ज़रूर होता है। अक्लमंद अपनी ऐब खुद देख लेता है और बेवकूफ़ों का ऐब दुनिया देखती है। कोई शय जब कम पड़ जाती है तब उसकी कीमत समझ आती है। गंदी सोच और पाँव की मोच कभी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। अपनों से ऐसी लड़ाई ना लड़ें कि लड़ाई तो जीत जाए मगर अपनों को हार जाए। कुरान पाक बार बार कहता है, नाउमीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। कुछ लोग अपनी आधी ज़िंदगी पढ़ने में गुजार देते हैं और सीखते क्या है? दूसरों को नीचा दिखाना। जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। लोगों को खुश रखने के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। अपने अंदर की सोच को साफ रखें, क्योंकि कश्तियां बाहर के पानी से नहीं अंदर के पानी में डूबती हैं। आपके आसपास बहुत सारे लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपकी फितरत, सुलूक और सख्त मिजाजी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। अल्लाह ताला को जुबान और दिल का सख्त होना पसंद नहीं, इसलिए अल्लाह ने इन दोनों को बगैर हड्डी के बनाया है। इबादत करते हो मगर लोगों को तकलीफ देते हो, सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना करो जिसमें सुराख हो। अखलास ये है कि अपनी नेकियां भी उस तरह छुपाए जैसे अपने गुनाह छुपाते हैं। अक्सर लोगों को कहते सुना है, गलत बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती, जबकि गलत बात बर्दाश्त करना ही सब्र है। सही बात बर्दाश्त नहीं तस्लीम की जाती है। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता, जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती के बाद तौबा कर ले वो इंसान है। हम इतना जोर अपने आप को दुरुस्त करने में नहीं लगाते जितना जोर दूसरों को अपने से ज़्यादा गलत साबित करने में लगा देते हैं। अगर अपना घर अपने सुकून का बाइस ना बने तो समझ लो तौबा का वक्त आ गया है। अपने रब की रहमत से मायूस तो सिर्फ गुमराह लोग ही होते हैं। इंसानी समझ का म्यार इतना है, अगर उसे जानवर कहा जाए तो नाराज और शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है, हालांकि शेर भी तो जानवर है।
इंसान जितना भी गुनहगार हो, अल्लाह पाक उसके लिए दुआ का रास्ता और रिज़्क़ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। लोग जनाजे की नमाज पढ़ने दूसरे मुल्कों से आते हैं, मगर फ़र्ज नमाज पढ़ने मोहल्ले की मस्जिद में नहीं जाते। लोहा कभी ख़राब नहीं होता, वो हमेशा अपने ही जंग से बर्बाद होता है। उसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसकी सोच और दूसरों से उम्मीदें ही उसे बर्बाद करती हैं। एक दूसरे से नाराज मत हुआ करो। हम और आप उनके उम्मती हैं जो दुश्मनों से भी मोहब्बत किया करते थे। अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है और उन्हीं का लेता है जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारे बर्दाश्त की हद मालूम है। अल्लाह कभी तुम्हें उस हद से ज़्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है अब हम थक गए हैं, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह कुन कहता है तो नामुमकिन मुमकिन बन जाता है और दुआएं मुक़द्दर पर भारी पड़ जाती है। जिंदगी आजमाइशों का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की आजमाइश है। खुद को गलत समझने की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से मिलती है, वरना तो लोग गलत होते हुए भी खुद को सही समझते हैं। दौलतमंदी की आजिज़ी, जवानी की इबादत, गरीब की सखावत और गुनहगार की तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। घर सोने चांदी से नहीं, हमेशा अखलाक से आबाद होते हैं। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द-ए-अमल है। मुश्किल के बाद आसानी सिर्फ सब्र करने वालों को मिलती है। सब्र और शुक्र ऐसे असासे हैं जो कामयाबियों का ढेर इंसान के कदमों में लाकर कर रख देते हैं। किसी की खुशियों में शरीक होने से उसकी खुशी दुगनी हो जाती है और किसी के गम में शरीक होने से गम आधे हो जाते हैं। मखलूक की खिदमत जेब से ना भी हो सके, अच्छे अल्फाज से ज़रूर कर दिया करो। इतनी तकलीफ बुरे हालात की नहीं होती जितनी उस शख्स के मुंह से तसल्ली के अल्फाज सुनकर होती है जिसकी बदनीयती से आप आगाह हो चुके हों। अगर आप जिंदगी के पुराने असबाक दोहराते रहें तो नए बाग के आगाज से खासिर रहेंगे। तुम्हारा सब्र तुम्हारी आजमाइशों से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। इंसान को जिंदगी में ऐसी ठोकर भी लगती है जो गिराने के बजाय उठा देती है। इंसान की दो ही कमजोरियां हैं, बिना सोचे अमल कर देना और सोचते रहना, अमल ना करना। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है ताकि साबिर रहो, आजमाइश में डालता है ताकि उसका शुक्र गुजार रहो, रुलाता है ताकि साफ दिल रहो, चुप भी करवाता है ताकि उस पर यकीन रखो। तरबियत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद उसके किरदार की हिफाजत करता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारे रोने से हमारे मसले हल नहीं होते। अक्ल जितनी छोटी होगी जुबान उतनी लंबी होगी, क्योंकि बर्तन वही शोर करता है जो खाली हो। खूबसूरती के लिए चाहे हम सारी दुनिया का चक्कर लगा लें, अगर वो हमारे अंदर नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। बहस के दौरान जब किसी का राज फाश होने का डर हो तो अपनी हार मान लो कि बहस में तुम फिर कभी जीत जाओगे, मगर राज खुदा की और लोगों की अमानत होते हैं। एतबार हार दिया तो कभी कुछ जीत ना पाओगे। रेत के जर्रों को हवाएं उड़ाती फिरती है, मगर रेत के जर्रे जब मिलकर पहाड़ बन जाएं तो कोई तूफान भी उनको हिलाने में कामयाब नहीं होता।
दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा अखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। जिंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें परवरदिगार आलम ने अदा की है। मुआशरे के बदतरीन लोग वो हैं जो कमज़ोर की गलती पर शोर मचाते हैं, ताकतवर की गलती पर खामोशी इख्तियार करते हैं। मकाफात अमल की चक्की चलती बहुत आहिस्ता है मगर पिसती बहुत बारीक है। आपका रिस्पॉन्स आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मनफी लोगों और चीज़ों के मुतालिक रिस्पॉन्स देना जितना कम करते जाएंगे आप उतना ही पुरसुकून महसूस करेंगे। अगर तुम्हें सब रास्ते बंद नजर आएं तो वो तुम्हें ऐसा पोशीदा रास्ता दिखा देगा जिसके बारे में कोई जानता नहीं होगा। अपने दिल पर लगे जख्मों को नजरअंदाज मत करो बल्कि उनको महसूस करो, क्योंकि यही तो वो जगह है जहां से रोशनी तुम्हारे अंदर दाखिल होती है। जो लोग ताकत रखते हुए भी कुछ ना करें सिवाय सब्र के, उनसे ज्यादा खतरनाक इंसान कोई नहीं। वो अपने सब्र से ही सामने वाले की दुनिया व आखिरत खराब करवा देते हैं। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। तनकीद, तंज, फिक्रेबाजी से हौसला ना हारो। शोर खिलाड़ी नहीं तमाशाई करते हैं। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला देते हैं। जिंदगी को ऐसे लोगों के लिए ज़ाया ना करें जिन्हें आपकी कोई कदर नहीं। तुम किसी भी इंसान को बुरा ना समझो, शायद वो वैसा ना हो जैसा तुम समझते हो। हकीकी इल्म तो अल्लाह के पास है और तुम तो लाइल्म हो। हम में से जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा, और दिलों में जिंदा वही रहते हैं जो आसानियां बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं। कुछ हादसे खामोश कर देते हैं, वरना गुफ्तगू किसको नहीं आती। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि रिस्क और इज्जत किसी के हाथ में नहीं। अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है। कोई किसी को नहीं समझ सकता। इंसानों के दिल समंदर से ज़्यादा गहरे और आग से ज़्यादा पुरअसरार होते हैं। सोच गहरी हो जाए तो फैसले मुश्किल हो जाते हैं। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज़्यादा खास होती है। एक फरिश्ता दाएं जानिब और एक फरिश्ता बाएं जानिब, तो सोचो इंसान कितनी बेएतबार मखलूक है। बाज़ औक़ात खामोशी इख्तियारी नहीं, मजबूरी होती है, क्योंकि इंसान झूठ बोलना नहीं चाहता और सच बोल नहीं सकता। क्या पता तुम्हारे इस सब्र के बदले अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जो तुम मुझसे मांगते मांगते नहीं थकते, जिसके लिए वक्त तहज्जुद सर सजदे से नहीं उठता, जिसके लिए बार बार अल्लाह को मनाते हुए तुम्हारे लब नहीं थकते। तो फिर उम्मीद रखो, क्योंकि इस सब्र का सिला करीब है। अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह वो नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से रब उनके तमाम काम संवार देता है, और जिसका काम रब संवार दे उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। मैंने इस दुनिया में बहुत ऐसे अमीर देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवा सब कुछ है। अगर कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की ज़रूरत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह का ख़ास करम है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतमईन वो लोग हैं जिन्हें अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द करने की आदत है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं।
जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। सब्र ईमान की बुनियाद है, अखलाक इंसान की खूबसूरती है, सच्चाई कुरान की जुबान है, आजिज़ी कामयाबी की कुंजी है, दुआ मोमिन का हथियार है। इंसान बहुत खुदगर्ज है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता, नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। अगर कोई चीज़ तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। एक बात समझ नहीं आती कि हर मुसलमान मौत ही क्यों ईमान पर चाहता है, जिंदगी ईमान पर क्यों नहीं गुजारता। रिस्क के पीछे अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि रोजी इंसान को ऐसे तलाश करती है जैसे मरने वाले को मौत। जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो उसके लिए नेकी आसान और गुनाह करना मुश्किल कर देता है। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, शुक्र अदा करो अपने रब का, जिसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुम्हें लोगों में मुअज़्ज़िज़ बना रखा है। जिंदगी थका देने वाली चीज है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। अपना किरदार बनाने में इतना मशगूल हो जाओ कि दूसरों पर तनकीद करने का वक्त ना मिले। जो आसानी से मिल जाए वो हमेशा नहीं रहता, और जो हमेशा के लिए मिल जाए वो आसानी से नहीं मिलता। इंसान परेशान होता है तो रास्ता बदल लेता है, मंजिल बदल लेता है, दोस्त बदल लेता है, इरादा बदल लेता है, लिबास बदल लेता है, हत्ता के घर बदल लेता है, लेकिन अफसोस खुद को नहीं बदलता। अल्लाह ताला के प्यारों सुनो, अगर अल्लाह ताला का खुर्ब चाहते हो तो फिर अपने अखलाक को संवार लो। रोटी खाकर लफ्ज़ों वाला शुक्र तो सब करते हैं, अपनी रोटी किसी के साथ बांट कर शुक्र नसीब वाले करते हैं। लोगों के खुदा से राब्ते के तरीक़े पर उन्हें मत परखो। हर किसी की इबादत का अपना तरीक़ा है। खुदा हमारे अल्फाज नहीं देखता, बल्कि हमारे दिलों की गहराई में झांकता है। मोहब्बत तो ये है जब खुदा कहता है मैंने सब कुछ तेरे लिए पैदा किया है, और तुम कहते हो मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। मैं इल्म से इतना मुतासिर नहीं हूँ जितना किरदार से हूँ। इल्म कमतर चीज है, किरदार बड़ी चीज है। खौफ खुदा एक ऐसा चिराग है जिसमें नेकी और बदी साफ नजर आती है। कोशिश करो जिस चीज के लिए तुम खुद तरस रहे हो कोई दूसरा आपकी वजह से ना तरसे, फिर चाहे वो रिश्ते हों, खुशियां हों या सुकून हो। जिंदगी के अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, और तभी मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। दुनिया में दो तरह के दुख हैं, एक वो जो तुम्हें तोड़ देते हैं और एक वो जो तुम्हारी जिंदगी बदल देते हैं। दौरान गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये होती है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। हर चीज का सदका होता है, और अकल का सदका ये है कि जाहिल की बात को बर्दाश्त करो। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल है।
जितने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में लोगों को अक्सर सजदे के बगैर नमाज पढ़ते देखा है। सीखने की चीज़ इज्जत करना और करवाना है, मोहब्बत तो खुद ही हो जाती है। खुदा तुम्हें पहचान लेता है, चाहे तुम कोई भी पर्दा ओढ़ लो। जो तुम नहीं कहते वो उसे भी सुनता है। जिसे नमाज पढ़कर भी सुकून नहीं मिलता, उसे चाहिए सुकून से नमाज पढ़ा करे। हर चीज़ अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है। अफसोसनाक बात है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। कुछ आजमाइशें और मुश्किलात ऐसी भी होती हैं जिनके ख़त्म होने पर इंसान को एहसास होता है कि ज़हमत नहीं बल्कि रहमत का बाअस थी। इंसान जब जिंदगी के इम्तिहानों में से गुजर कर पत्थर हो जाता है तो कोई दिल दुखा भी दे तो बुरा नहीं लगता। हर तकलीफ अज़ियत नहीं होती। कुछ तकलीफ़ें ऐसी भी होती हैं जो इंसान को बहुत साबिर बना देती है, और सब्र करने वाले लोग अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं। 3 चीज़ें कभी वापस नहीं आती: बोले गए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो इज्जत के बिना बेकार है। जिन्हें हमारे साथ की ज़रूरत होती है वो हमारी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ़ कर देते हैं, और जो हमसे बेजार हों वो छोटी सी बात पर ही हाथ छुड़ा लेते हैं। ज़िंदगी में इंसान को एक आदत ज़रूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज़ हाथ से निकल गई है उसे भूल जाने की आदत। ये आदत इंसान को बहुत सी तकलीफ़ों से बचाती है। तुम क्यों घबराते हो मुक़द्दर के फ़ैसलों से? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब कितना गफूर रहीम है? वो अगर दिन को रात और रात को दिन करने पर क़ादिर है तो क्या वो तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फैसले बदल नहीं सकता? रिश्ते और ताल्लुक़ निभाना एक फ़न है जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं बल्कि एहसास का होना लाजिम है। अमानत सिर्फ चीज़ों की ही नहीं होती, अमानत राज की भी होती है। अगर कोई अपने जज्बात एहसासात बयां करे तो उसमें कभी भी खयानत ना करना। तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो, अल्लाह तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं देगा। तुम हर शख्स को खुश नहीं कर सकते, भले तुम अपना सुकून किसी के लिए कितना ही बर्बाद क्यों ना कर लो, फिर भी वो शख्स तुम्हारी नीयत या तुम्हारी मखलिसी में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेगा। जिंदगी से जिद करना छोड़ दे। कुछ सिले इस जहां के लिए नहीं होते। अगर सब यही मिल जाएगा तो अगले जहां के लिए क्या बाकी रह जाएगा। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के अहल हों। जाहिल सिर्फ वो नहीं होता जो तालीमी याफ्ता ना हो। जाहिल वो भी होता है जिसने डिग्रियों के ढेर लगा रखे हों मगर अपने ज़र्फ़ में वसअत, लहजे में नरमी और तबीयत में इनकसारी ना पैदा कर पाया हो। कितना खूबसूरत एहसास है कि हम अल्लाह ताला से दिल की बात करते हैं और वो पहले से सब कुछ जानता है मगर फिर भी हमारी बात सुनना चाहता है। तौबा के लिए गुनाह करना ज़रूरी नहीं, तौबा तो बज़ाते खुद एक इबादत है। जितनी की जाए उतना ही निखार पैदा होता है। गुनाह हर उस अमल का नाम है जो तुम्हारे लिए नुकसानदाह है। दुआओं के दायरे से बाहर ना निकला करें। अगर अपने लिए दुआ नहीं कर रहे और आप पर बड़ी मेहरबानियां हैं तो दूसरों के लिए दुआ करते रहा करें। बुराई दुआ पर से एतमाद उठा देती है और जो दुआ के करीब नहीं जा सकता वो खुदा के करीब नहीं जा सकता।
बुरे मकसद में कामयाबी से अच्छे मकसद में नाकामी बेहतर है। हम हर हालात से समझौता कर लेते हैं, हम सिर्फ इंसान से समझौता नहीं करते। अपने गुनाहों का एहसास ही तौबा की इब्तिदा है। गलत इरादे की कामयाबी गुनाह है और सही इरादे की नाकामी भी सवाब है। अपने इरादे की इस्लाह करो। ए मौत तू तब आना जब मैं सजदे में हूँ, तुझे आने में मज़ा आए और मुझे जाने में। ना कर नसीब से इतने गिले ए इंसान, जब अल्लाह राज़ी होता है तो हर चीज़ मिल जाती है। वक्त को पैदा करने वाले को वक्त देकर देखो, वो तुम्हारा वक्त बदल देगा। वक्त सिखा देता है इंसान को जीने का हुनर, फिर क्या नसीब, क्या मुक़द्दर और क्या हाथ की लकीरें। किसी की असलियत सामने आना भी अल्लाह पाक की नेमत है। 3 लोगों को कभी ना भूलना, जिसने मुश्किल में साथ दिया, जिसने मुश्किल में साथ छोड़ा, जिसने मुश्किल में डाला। जिंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। अक्सर सस्ते लोग हमें जिंदगी के महंगे सबक दे जाते हैं। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल है। कमज़र्फ इंसान दूसरों से लिया हुआ हीरा भूल जाता है, लेकिन अपना दिया हुआ पत्थर याद रखता है। जिंदगी में हमेशा उन लोगों का चुनाव करें जिनको इज्जत देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दें। यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। जो लोग आपको अपनी औकात दिखाएं तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि वही उनकी औकात है। 2 किस्म के लोग कभी इज्जतदार नहीं हो सकते, एक चमचागिर, दूसरा मुनाफिक। लोगों का बस नहीं चलता, वरना राह चलते लोगों को रोक कर कहें कि हम तुमसे बेहतर हैं। उस आदमी की इज्जत करो जो तुम्हारी इज्जत तुम्हारी गैर मौजूदगी में करे। इज्जत बहुत महंगी चीज है, उसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत रखें। उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिस शख्स को अपने अंदर कोई गलती नजर नहीं आती। किसी को आंसू देने से पहले ये सोच लेना, क्या उसके आंसू तुम्हें सुकून से जीने देंगे या नहीं। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिलों की आह अर्श तक जाती है। हालात मुझे कमज़ोर करते चले गए और मेरा अल्लाह मुझे पहले से ज़्यादा मजबूत करता रहा। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात 2 कौड़ी की रह जाती है। बात सिर्फ एहसास की है, किसी को 2 पल में हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं होता। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत के। आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ रब ही सुन सकता है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कभी बर्दाश्त करके और कभी कुछ नजरअंदाज करके। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो, लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। अपने आंसुओं को इतना महंगा कर दो कि कोई उन्हें खरीदने की कोशिश ना करे, और अपनी मुस्कुराहट को इतना बेमोल कर दो कि हर कोई उसको पाने की चाहत करे। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान जिंदगी में
हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। जिंदगी से इतना प्यार ना करो, ये किसी से वफा नहीं करती। मौत को कभी मत भूलो, ये किसी को धोखा नहीं देती। किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनते। जो लोग दिल में होते हैं वो किस्मत में नहीं होते। राब्ते बता देते हैं कि दिल में कितनी कदर है, वरना कहने को तो सभी अपने होते हैं। वक्त तो गुजर ही जाता है, याद रह जाता है तो अच्छे और बुरे वक्त में अपनों का रवैया। रिश्तों का ना होना इतना तकलीफदा नहीं जितना कि रिश्तों का होते हुए एहसास का मर जाना है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनों में अपनों को तलाश करना है। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक दिया, रिश्ता सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। जब भी दुआ मांगो तो अपनी औकात देख कर नहीं, बल्कि अपने रब की शान देख कर मांगो। जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती है, जब भी लगती है या किसी की असलियत दिखा देती है या कुछ ना कुछ सिखा देती है। जिंदगी रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज ये है कि इंसानों से तवक्कुआत कम से कम रखें और ऊपर जो ज़ात है उस पर तवक्कल रखें। दुनिया में उससे बढ़कर कोई और अवार्ड नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिदैन की तारीफ और इज्जत करें। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। खुश रहें, खुशियां बांटें। वक्त का जवाब हमारे जवाब से हमेशा बेहतर होता है, और वक्त सिर्फ उस वक्त जवाब देता है जब हम किसी की ज्यादती का जवाब देने के बजाय सब्र से काम लेते हैं। जिन मंजिलों की फिक्र हो, जिनको मंजिलों की फिक्र हो, वो लज्जतें देखकर रुकते नहीं, अपना सफर जारी रखते हैं। गम और परेशानी हर एक की जिंदगी का हिस्सा है, बस जिसने परेशानी पर कदम रख लिया वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। कोशिश करें जहाँ रहें वहाँ अच्छा किरदार, अच्छा अखलाक और खूबसूरत यादें छोड़ जाएं। लोगों की खिदमत करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि आप तो चले जाएंगे मगर आपका किरदार, आपका अखलाक, आपकी खूबसूरत यादें बाकी रह जाएंगी। कोई कितना बुरा है इसका पता तब चलता है जब उसे कोई ओहदा, ताकत या दौलत मिलती है। सिखाने के लिए किताब है और जिंदगी है, बस तुम्हें सीखने का शौक हो। अपने वालिदैन के लिए अगर कुछ चाहते हो तो बस इतना कीजिए कि कोई आपकी वजह से उनकी तरबियत पर उंगली ना उठाए। सबसे अच्छी हिजरत गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आना है। जो शख्स अपनी सारी जिंदगी लगाकर भी ये 3 चीजें ना सीख सका वो जाहिल है, और वो 3 चीजें ये हैं: ईमान, अखलाक और एक दूसरे के साथ हमदर्दी। जितना नेकी की राह पर चलोगे उतनी अल्लाह की मदद आएगी, जितनी अल्लाह की मदद आएगी उतना कामयाब हो जाओगे। चंद दिन खुदा के कानून की पाबंदियां सह लेना हमेशा की दोज़ख की कैद से बेहतर है। कब्रिस्तान की खामोश कब्रों से इबरत लो और उन्हें देखा करो, गुनाह से बचने में आसानी होगी। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है, अगर उसका साथ छोड़ जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता,
मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। दुनिया एक दरिया है जिसके मुसाफिर लोग हैं, जिसका किनारा आखिरत और जिसकी कश्ती तक़वा है। लंबी उम्मीदों से दूर रहा करो, क्योंकि वो तुम्हारे पास मौजूद नेमतों को भी हक़ीर बना देती है। अगर मौत के बाद अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो मरने से पहले अपने रब की मर्जी की ज़िंदगी गुजारो। कुछ लोग इंसानों के समझाने से नहीं बल्कि अल्लाह की बेआवाज़ लाठी खाने से ही समझते हैं। दिलों पे राज सच्चाई करती है, दिखावे नहीं। जहाँ भी रहें मखलिस रहें। मुझे लगता है कि कामयाबी की एक सूरत ये भी है कि हम किसी की दुआओं में रह जाएं, और सबसे बदतरीन खसारा ये है कि हम अपने रवैयों और आदात की वजह से किसी की दुआओं से निकल जाएं, मनफी हो जाएं। कोशिश करें कि अपने अखलाक अच्छे रखें ताकि आप बिना किसी वजह के भी दुआओं में याद रह जाएं। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह बंदों की ज़रूरत पूरा करने के लिए ख़ास तौर पर नेमतों से नवाज देता है। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि ये इंसान का ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ एक दूसरे से जुड़े ताल्लुक़ को चंद मिनटों में हड़प कर जाती है। जिंदगी में हालात बदलते ही लोगों के रवैये बदल जाते हैं। शायद इंसान अपने हालात बदलने की कोशिश ही इसलिए करता है ताकि लोगों के रवैये बेहतर हो सके। क्या कर लेंगे इंसान? ज़्यादा से ज़्यादा पीठ पीछे बुराइयां और साजिशें। लोगों के पीछे जाओगे, वजह तलाश करोगे, खुद ही को बेसुकून करोगे, अपना वक्त ज़ाय करोगे, सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। बेशक वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। जो शख्स बिना किसी वजह से आपसे उकता जाए और नज़रअंदाज करे तो मेरी नज़र में आपका हक बनता है कि आप शुक्राने के नवाफिल अदा करें। अल्लाह ने आपके सामने उन कमज़र्फ लोगों को जाहिर किया है जिन पर आप मोहब्बतें लुटा रहे हैं। वो इस काबिल भी नहीं होते कि उन्हें ज़िंदगी में कभी बेलोज़ मोहब्बतें नसीब हों। रिश्तों की रस्सी कमज़ोर तब होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद बना लेता है। अच्छी सोच और अच्छी नीयत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता। उनके दिल हमेशा किसी निखरी सुबह की तरह उजले और पुरसुकून रहते हैं। सिर्फ गलत होने पर वजाहतें नहीं दी जाती। कई बार हम वजाहतें इसलिए देते हैं कि सामने वाला हमें अजीज होता है। बोझ सिर्फ गलतियों का नहीं होता, चाहतों का भी होता है। दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो, आप उसे अपनी जिंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। इंसान की जिंदगी तो इस कदर मुख्तसर है कि वो मोहब्बत का हक भी अदा नहीं कर सकता। न जाने लोग नफरत के लिए वक्त कहाँ से निकाल लेते हैं। जितने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में लोगों को अक्सर सजदे के बगैर नमाज पढ़ते देखा है। हमसे हसद करने वाले भी कमाल करते हैं। महफिलें अपनी सजाते हैं, तस्करा हमारा करते हैं। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोच कर खामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं। उनके काम भी फरिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है
जो मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। सब्र करो वहाँ भी जहाँ सब्र करना नामुमकिन लगे, और तवक्कल रखो अल्लाह पर, फिर देखो अल्लाह तुम्हारे लिए कैसे रास्ते खोलता है। बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। जिंदगी जब भी रुलाए तो समझ लेना गुनाह माफ हो गए। जिंदगी जब भी हंसाए तो समझ जाना दुआ कबूल हो गई। माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर तुम्हें हंसा देगी। कभी भूल कर भी ना माँ को रुलाना, एक छोटी सी गलती पूरा अर्श हिला देगी। दिल से दुआ है कि आप जिन दुआओं के लिए हाथ उठाएं, फरिश्ते फौरन उन्हें अर्श इलाही तक ले जाएं, और आपके हाथ गिरने से पहले वो दुआएं कबूल हो जाएं। लोगों को दूसरों के बदले हुए रवैये नजर आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता, जो इस तब्दीली की असल वजह होते हैं। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से 1000 दर्जा बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। कुछ लोग बेवकूफ़ नहीं होते, वो खूबसूरत दिल वाले आला ज़र्फ होते हैं। वो आपके रवैये को समझ रहे होते हैं, आपकी मुनाफिकत जानते हैं, आपके झूठों से बाखबर होते हैं। वो आपकी चालों से वाकिफ़ होते हैं। वो जानते हैं कि आप उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, फिर भी नज़रअंदाज करके आपसे अच्छे से पेश आते हैं, क्योंकि वो अच्छे होते हैं। किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं, सब तकदीर पर छोड़ दो। जिन्होंने आपके लिए गड़ा खोदा है वो खुद ही उसमें गिरेंगे, और अगर वक्त ने वफा की तो वही लोग आपको अपने हाथों से खोदे गड्ढे में गिरते नजर आएंगे। ज्यादती उतनी ही करो जितनी खुद पर आए तो झेल सको, और सब्र उतना ही समेटो जितना खुदा का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह का मामला बन जाता है। चुप से बड़ी कोई बदवा नहीं होती। इंसान जब बोलता है तो कुदरत खामोश रहती है, और जब बंदा खामोश हो जाता है तो कुदरत इंतकाम लेती है, और बेशक उसका इंतकाम बहुत बुरा होता है। ये कुदरत का कानून है कि जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके और उसे धोखा देकर अपनी खुशियां हासिल करता है, वो कभी न कभी खुद उससे भी ज़्यादा दूसरों के हाथों इस्तेमाल होकर जिंदगी में दुख सहता है। जब आपके साथ कोई बुरा करे या आपके लिए बुरा सोचे तो उसे अपने अमल में मसरूफ रहने दे। आपको ये यकीन होना चाहिए कि आपके रब को ना तो नींद आती है और ना ही ओम। नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ज़हनी सुकून है। उन लोगों से हमेशा दूर रहें जो आपके ज़हनी सुकून को तबाह करते हैं। जब दिल में मैल, तबीयत में ज़िद और लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं। बस सिर्फ ताल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं। अगर आराम और सुकून से रहना चाहते हैं तो हर चीज़ में मुख्तसर रहना सीखें, गुफ्तगू में, एहसासात में और कभी कभी लोगों के चुनाव में भी। राब्ते बता देते हैं कि दिल में कितनी कदर है। कहने को तो सभी अपने होते हैं। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है,
और दुआएं मांगते रहो। उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। अच्छा सोचें और अच्छा बोलें, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके पास होता है। रिश्तों को मजबूत रखने के दो राज। जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हो तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। खुदा से जब भी दुआ मांगो तो मुक़द्दर मांगो, अक़ल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अक़ल वालों को मुक़द्दर वालों के दर पर देखा है। 3 चीज़ें ईमान को तबाह कर देती है: अमीरों की महफिल, औरतों की सोहबत, जाहिलों से बहस। 3 तरीक़ों से परेशानियां खुशी में बदल जाती है। खामोश रहना, खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है। सब्र करना, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है। और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे की उस बात से खुश होता है जब वो कहता है कि ए अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई और ज़ात नहीं है जो गुनाहों को माफ़ कर सके। जो दुआ कबूलियत में वक्त लेती है फिर वो कबूल हो जाने पर वक्त ही बदल देती है। आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। जिसका ज़र्फ देखना हो तो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, नीयत देखनी हो तो उसे खर्च दो। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवा दिया। दुनिया की दौलत अल्लाह उन्हें भी देता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता, जबकि दीन की दौलत अल्लाह सिर्फ उन्हें देता है जिन्हें वो महबूब रखता है। अपने रब को ये ना बताओ कि तुम्हारी मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किल को ये बताओ कि तुम्हारा अल्लाह कितना बड़ा है। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से अल्लाह। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत अखलाक इंसान की जिंदगी। ये 4 गलतियों से बचो। शरीफ को बेवकूफ़ मत समझो, मक्कार को अक्लमंद मत समझो, खातिल को बहादुर मत समझो, मालदार को बड़ा आदमी मत समझो। हालात की तारीकी से ना घबराओ, अल्लाह पर भरोसा रखो और याद रखो सबसे ज़्यादा बारिश तारीक तरीन बादलों ही से बरसती है। दुआ से पहले यकीन करना सीखो, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले सोचना सीखो, इरादा मुलतवी करने से पहले एक और बार कोशिश करना सीखो और मरने से पहले जीना सीखो। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं।
आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। जब आपको अल्लाह की मसलहत समझ आने लगती है, फिर आपका दिल जिद करना छोड़ देता है। अपने फैसलों को अल्लाह पर छोड़ दो, मायूसी तुम्हें छोड़ देगी। आँख की नमी बहुत बड़ी रहमत है, ये अल्लाह से आपका राब्ता बढ़ा देती है। शुक्रगुजार हो जाएं उन लोगों का जो आपको आपकी आंखों को नमी अता कर गए। शुक्र अदा करें उस तकलीफ का जिसने आपकी आंख को पुरनम कर दिया। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है ताकि साबिर रहो, आजमाइश में डालता है ताकि उसका शुक्रगुजार रहो, रुलाता है ताकि साफ दिल रहो, चुप भी करवाता है ताकि उस पर यकीन रखो। जब इंसान किसी रंज और मुसीबत में अल्लाह से शिकवा करता है तो अल्लाह फरमाता है कि इस मुसीबत का शिकवा बेजा है, ये मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ मुतवज्जा कर रही है। तुझे शिकवा तो मेरी उस नेमत से होना चाहिए जो तुझे मुझसे बेनियाज करती है।